हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग NRK9। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो CSET स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ये हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत काम आने वाला है। अब इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को हम दो तरीके से समझते हैं कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट वन, इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे ये चीजें समझेंगे कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसे विंग्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हैं या ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट कंट्री के डेवलपमेंट को मैनेज करती है या गवर्नमेंट उनकी वर्किंग को, कंट्री में वर्किंग को स्मूथली परफॉर्म करती है। तो हम क्या समझेंगे इस चैप्टर में कि गवर्नमेंट की कुछ कुछ ऐसी बॉडीज हैं, कुछ ऐसे विंग्स हैं या कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट वर्किंग करती है या सेक्टर्स को रेगुलेट करती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस का, कि इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे फर्दर लेवल पे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल हो या प्रोफेशनल लेवल हो या फर्दर हमारे प्रोफेशनल लाइफ हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे लिए बहुत काम आएगा। तो हम ट्राई करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस चैप्टर में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बॉडीज हैं, उनके टर्म्स के साथ आप फैमिलियर हो जाएं, जिससे आपको आगे हेल्पफुल रहे, आपको फर्दर लेवल्स पे बहुत हेल्पफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? कुछ ऐसी बॉडीज, कुछ ऐसे ऑर्गन्स या गवर्नमेंट की कुछ ऐसे विंग्स जिनके थ्रू गवर्नमेंट वर्किंग कर रही है या किसी सेक्टर को रेगुलेट कर रही है या कंट्री के डेवलपमेंट को मैनेज कर रही है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन में नीति आयोग। फर्स्ट की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नीति आयोग। अब नीति आयोग होता क्या है? दिस इज रेफर्ड एज नेशनल इंस्टीट्यूशन for transforming India. नीति आयोग स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है। नीति आयोग से पहले की हम बात करें कि नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश ऑन 1 जनवरी 2015 और उसने वर्किंग कब स्टार्ट की? इन 2017। नीति आयोग स्टैब्लिश कब हुआ? इन 1 जनवरी 2015, बट इसकी जो वर्किंग थी, इसने वर्किंग कब स्टार्ट की? इन 2017। अब नीति आयोग से पहले की बात करें तो नीति आयोग से पहले एक इंस्टीट्यूशन बॉडी थी, दैट इज प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन अब प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? प्लानिंग कमीशन की वर्किंग क्या थी कि गवर्नमेंट को एडवाइस करना, पॉलिसी फ्रेम करना कि किस सेक्टर में कितने डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है या इस सेक्टर में हमें इस पॉलिसी के लिए रिक्वायरमेंट है या कहाँ कैसे डेवलपमेंट्स होने चाहिए। पर प्लानिंग कमीशन इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा था, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया इन 2017 बाय द नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग replaced the planning commission in 2017। एस्टैब्लिश कब हुआ? 1 जनवरी 2015। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इन दिल्ली। हेडक्वार्टर इन दिल्ली। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या बात देखी कि नीति आयोग स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का मीन्स क्या हुआ? इंडिया को बदलना है, इंडिया को डेवलप करना है सोशली एंड इकोनॉमिकली। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मीन्स इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, मीन्स बदलना है सोशली एंड इकोनॉमिकली। कंट्री में डेवलपमेंट होने चाहिए, सोशली डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकली डेवलपमेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि दोबारा रिवाइज करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है सोशली और इकोनॉमिकली। गॉट इट? एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 एंड वर्किंग कब स्टार्ट की थी? इन 2017। प्लानिंग नीति आयोग से पहले एक इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूशनल बॉडी थी, दैट इज प्लानिंग कमीशन।
अब इनका वर्किंग क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी फ्रेम करके देना, गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि इस सेक्टर में हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, इस सेक्टर में या तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए या मतलब ये देखें कि इस एरिया में ये फ्लाईओवर्स बनने हैं। तो पर्टिकुलर सेक्टर्स में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, इसे कौन रिकमेंड करेगा, नीति आयोग। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब नीति आयोग का और जो इस बॉडी का इंस्टीट्यूशनल प्रेसिडेंट, इस इंस्टीट्यूशन के जो प्रेसिडेंट है वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इसके इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर, वो और जो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के जो चेयरमैन हैं, एक्सपर्ट व्यू लेते हैं, इस चीज को डिस्कस करके पॉलिसी फ्रेम करते हैं। गॉट इट, यहां तक समझ में आया। अब नीति आयोग की बात करें तो ये फर्दर और क्या क्या काम करता है और क्या क्या वर्किंग है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि कंट्री को डेवलप करना है सोशली इकोनॉमिकली, किस सेक्टर में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कंट्री में किसी चीज की किसी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है या किसी इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, तो ये गवर्नमेंट को रिकमेंड कर रहा है, एडवाइस कर रहा है और पॉलिसी फ्रेम कर रहा है। सेकेंड, ये कोऑर्डिनेशन कर रहा है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे, कि जो सेंट्रल, अगर हम नेशनल लेवल पे ग्रोथ की बात करें तो हमें स्टेट मैटर में भी ग्रोथ करनी है और नेशनल डेवलपमेंट में भी, वो सेंट्रल डेवलपमेंट की भी बात करनी है। ठीक है, पर जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इट कवर्स बोथ स्टेट एज वेल एज सेंट्रल एज वेल एज स्टेट्स, कि जो सेंट्रल लेवल पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसे स्टेट गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करे, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को किसी फंड की रिक्वायरमेंट है फॉर पर्टिकुलर डेवलपमेंट या पर्टिकुलर इनोवेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब नीति आयोग वर्किंग करता है इन टू वेज, या विच मीन्स कि नीति आयोग को हमने टू डिफरेंट हब्स में डिवाइड कर रखा है। टीम हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन। टीम हब, नॉलेज एंड इनोवेशन। टीम हब का मीन क्या होता है कि टू वर्किंग एज अ टीम, एक टीम की तरह वर्क करना, विच मीन्स टीम हब का मीन क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि टीम हब का मीन क्या हुआ कि टू वर्किंग एज अ टीम, एक टीम की तरह वर्क करना, विच मीन्स कि अगर सेंट्रल नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इट कवर्स बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, हमें दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तब हम सेंट्रल लेवल पे डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट है, उसे वो इजीली उसे एक्सेप्ट करे। कई बार हम देखते हैं कंट्री में कि पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं, कि उसका मीन क्या हुआ कि अगर हम देखें कि सेंट्रल लेवल पे किसी और की गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पे किसी और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपोजिट पार्टीज की है, तो वो एक फैक्टर वर्क कर जाता है डेवलपमेंट पे, उसका एक इफेक्ट आता है डेवलपमेंट पे। तो इसका मेन वर्किंग क्या हुआ कि जो सेंट्रल लेवल पे डेवलपमेंट हो रहे हैं उसे स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट करे, और अगर स्टेट लेवल पे किसी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है या फंड की रिक्वायरमेंट है या पर्टिकुलर किसी टेक्नोलॉजी या इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करे। ठीक है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब का मीन क्या हुआ, टू मेक मोर इफेक्टिव, कंट्री को और इफेक्टिव बनाना है थ्रू इनोवेशन, थ्रू डेवलपमेंट। नॉलेज और इनोवेशन का मीन क्या हुआ कि कंट्री को हमें और डेवलपमेंट में लेके जाना है, उसे मोर इफेक्टिव क्रिएट करना है, कि फर्दर किसी और कंट्री में कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है तो अगर हमारी कंट्री में उसकी रिक्वायरमेंट है तो उस टेक्नोलॉजी को हमें हमारी कंट्री में लाने के लिए क्या क्या फर्दर एफर्ट्स करने पड़ेंगे,
या अगर हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना बेनिफिट अराइज होगा। तो कंट्री को डेवलप करने के लिए, उसे इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या क्या इनोवेशंस की रिक्वायरमेंट है, किस किस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। ये मेन वर्क किसका हुआ, नॉलेज एंड इनोवेशन हब का। समझ में आया। नीति आयोग को हमने दो टर्म में बाइफिकेट किया, टीम हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम हब का मीन क्या हुआ, टू मेक अ टीम, टू वर्किंग एज अ टीम, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल पे कोऑर्डिनेशन बैठाना कि दोनों वर्किंग एक साथ हो, दोनों का डेवलपमेंट एक साथ हो, जिससे नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट हो सके कंट्री का। ठीक है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब का मीन समझ में आया। अब नीति आयोग को हम कंट्री गवर्नमेंट का थिंक टैंक कहते हैं। अगर नीति आयोग की बात करें हम तो इसे एक वर्ड रेफर किया जाता है फॉर गवर्नमेंट थिंक टैंक। अब इसे थिंक टैंक क्यों कहते हैं, समझो, ध्यान समझना। नीति आयोग को हम क्या कह रहे हैं, थिंक टैंक। अब थिंक टैंक क्यों कहते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी फ्रेम कर रहा है, ये गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा है कि पर्टिकुलर सेक्टर में हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, इस सेक्टर में हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, या पर्टिकुलर एरिया में हमें एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में हमें एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कोई मतलब बैकवर्ड एरिया है, उसमें हमें एजुकेशन को प्रमोट करना है, या हम बात करें कि इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ हम ऐसे यहाँ पे के एनवायरमेंट या नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे हम इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, वो कंट्री के बेनिफिट में होगा। तो थिंक टैंक क्यों कहा गया है इसे, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी फ्रेम कर रहा है, उसे एडवाइस कर रहा है कि पर्टिकुलर सेक्टर में हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, कंट्री में इस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, इस इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, इस एरिया में इस डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, समझ में आया। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने अब तक क्या क्या चीज डिस्कस की। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, इंडिया को बदलना है इकोनॉमिकली एंड सोशली। गॉट इट। वर्किंग कब से स्टार्ट की, इन 2017। रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके किससे स्टैब्लिश किया, नीति आयोग को। नीति आयोग स्टैब्लिश कब हुआ, 1 जनवरी 2015। इसे हमने दो टर्म में बाइफर्केट किया, टीम हब, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। इसे और हम क्या रेफर कर सकते हैं, थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट, कंट्री का थिंक टैंक। समझ में आया। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बुक से। हमने बेसिक सारे एस्पेक्ट्स क्लियर कर लिए, हमने समझ लिया कि क्या क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये कैसे वर्किंग करता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग ऑब्जेक्टिव्स, to evolve a shared vision of national development priorities, sectors, and strategies with the active involvement of state. नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। सेंट्रल लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है तो स्टेट उसे एक्सेप्ट करे, और स्टेट लेवल पे डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट हो, सेंटर उसे सपोर्ट करे, जिससे नेशनल लेवल पे हम डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, to foster cooperative federalism through structured support initiatives and mechanisms with the state on a continuous basis, recognizing that a strong state make a strong nation. Foster means support. फोस्टर का मीन्स क्या होता है, सपोर्ट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरलिज्म अगेंस्ट द सेम थिंग। स्टेट लेवल को अगर कोई स्टेट किसी पर्टिकुलर चीज में, कोई प्रोडक्शन में, या हम बात करें एग्रीकल्चर में, कोई अगर पर्टिकुलर स्टेट किसी चीज में अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे बिल्ड कर सकता है, तो उस स्टेट को उस चीज को वहां पे उससे प्रोवाइड कराया जाए थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट credible plans at village level and aggregate those progressively at higher levels of government. ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करना, ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करना जो गवर्नमेंट को एक हर सेक्टर से, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करे थ्रू द डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट के लिए हर एक सेक्शन से गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन मिले, उसके लिए ऐसी पॉलिसीज को फ्रेम करना। To ensure on areas that specifically refer that the interests of national security are incorporated in economic strategy and policies. ऐसे एरियाज को टारगेट करना जो हमारे नेशनल लेवल, जो हमारे नेशनल के डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, ऐसे एरियाज को टारगेट करना और उन्हें फर्दर डेवलपमेंट के लिए लेके जाना। To pay special attention to the sections of our society that may be at risk of not benefiting adequately for economic progress. हमने पहले भी कई सेशंस में डिस्कस किया है कि ऐसे सोसाइटी के उस सेक्शन के लिए भी पॉलिसी फ्रेम कराना जो किसी और पॉलिसी से या तो बेनिफिटेड नहीं है या अवेयर्स नहीं है, तो ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी पॉलिसी के थ्रू बेनिफिट प्रोवाइड कराना जिससे वो भी अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करा सके फॉर द डेवलपमेंट। क्लियर? ये पॉइंट्स हैं कुछ इसमें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, इसे आप इजीली रीड कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे डिस्कस करते हैं। टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ द आर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट का मीन्स क्या होता है? अप टू डेट। रिसोर्स सेंटर बी a repository of research on good governance and best practices in sustainable and equitable development, as well as help their dissemination to stakeholders. Which means, क्या मीन हुआ? स्टेट ऑफ द आर्ट का मीन क्या होता है? अप टू डेट। नीति आयोग इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जो पॉलिसी फ्रेम कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, तो इसे अपने आप को, जो इसके मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, हमने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो इसके जो मेंबर्स हैं या जो भी एडवाइजरी काउंसिल्स हैं इसके, उसे अप टू डेट रखना अपने रिसोर्सेस के लिए। अप टू डेट रखना मीन्स कि अगर हमारी कंट्री में किस चीज की कब रिक्वायरमेंट है या फर्दर लेवल्स पे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, किन किन डेवलपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या किसी और कंट्री में ये डेवलपमेंट हो रहा है, तो अगर इसे हम अडॉप्ट करते हैं या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना बेनिफिट प्रोवाइड होगा। गॉट इट? ऑलराइट। टू एक्टिवली मॉनिटर and evaluate the implementation of programs and initiatives, including the identification of needed resources so as to strengthen the probability of success and scope of delivery. Which means, actively हमने कोई प्लान पॉलिसी फ्रेम की, गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव किया, ये सिर्फ रिकमेंड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इसने पॉलिसी बना दी तो वो गवर्नमेंट के लिए बाउंड हो गया, गवर्नमेंट बाउंड हो गया, नहीं, ये गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है पॉलिसीज। अब इसने नीति आयोग ने कोई पॉलिसी फ्रेम की, गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव कर दिया, तो इसका एक और वर्क क्या है कि उस पॉलिसी को तब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसे टाइम टू टाइम मॉनिटर करना, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना कि जैसा हम प्रोस्पेक्टिव लेके चले थे वो उस लेवल पे वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है? To focus on technology upgradation and capacity building for implementation of programs and initiatives. टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना, कैपेसिटी को बिल्ड करना फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम के लिए हमें जिस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी वो अवेलेबल हुई या नहीं हुई, या टेक्नोलॉजी हमें इंप्रूव, हमारी कंट्री में हमें टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है। गॉट इट? To undertake other activities as may be necessary in order to further the execution of national development agenda and objectives mentioned above. ऐसी एक्टिविटीज को अंडरटेकिंग करना, ऐसी एक्टिविटीज को कंसिडर करना जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए या जो हमने अभी तक ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए उनके लिए रिक्वायर्ड है। नेशनल डेवलपमेंट के एजेंडा मीन्स कि जो नेशनल डेवलपमेंट के आइटम्स हैं, जिन जिन चीजों से नेशनल डेवलपमेंट हो सकता है उसमें वो सपोर्ट करते हो। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको ऑब्जेक्टिव्स में सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस नहीं किए हैं, वो हम ऑलरेडी जो हमने स्टार्टिंग में बेसिक पॉइंट समझे थे उसमें कवर होते हैं। अब हम फीचर्स की बात करते हैं। अब फीचर्स क्या करना है?
ये कैसे वर्क कर रहा है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है. नीति आयोग इज डेवलपिंग itself as a state-of-the-art resource center with the necessary resource purpose, state-of-the-art resource center, knowledge and skills that will enable to act with speed, promote research, innovation, provide strategic policy, vision for the government and deal with the contingent issues. ये हमने अभी डिस्कस किया. स्टेट ऑफ द आर्ट मीन्स अपने आप को अप टू डेट रखना, किस चीज की कब रिक्वायरमेंट है उस चीज को फुलफिल करना. गॉट इट. अब नाउ नीति आयोग्स एंटायर गैम्यून ऑफ एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन लीड्स. ध्यान से समझेंगे. डिजाइन पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ऐसे पॉलिसीज डिजाइन करना, ऐसे प्रोग्राम्स को फ्रेम करना जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या पर्टिकुलर किसी सेक्टर में उसकी रिक्वायरमेंट है. गॉट इट. सेकेंड, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. फोस्टर मीन्स सपोर्ट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मीन्स टू मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल. क्लियर. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. मॉनिटर एंड इवैल्यूएशन. मॉनिटर एंड इवैल्यूएशन मीन्स जो हमने पॉलिसी फ्रेम की है, जो प्रोग्राम हमने स्टैब्लिश किया है, उससे हम फर्दर इंप्लीमेंट करें, तो उसे मॉनिटर करना, इवैल्यूएशन करना. मॉनिटर करना कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, जैसा हमने प्रोस्पेक्टिव लेके चले थे, काम ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा. इवैल्यूएशन कि जो हमने सेट ऑफ स्टैंडर्ड से, जो हमारे सेट ऑफ स्टैंडर्ड से उससे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है उसे इवैल्यूएट करना, उसको कंपैरिजन करना. ठीक है. थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब. थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी प्रोवाइड कराना, गवर्नमेंट को रिकमेंड करना, एडवाइस करना कि इस सेक्टर में हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, ये फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है, या एजुकेशन को या पॉलिसी, हमने एजुकेशन को सोशली या इकोनॉमिकली हमें कंट्री को डेवलप करना है, या कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसे हमें पर्टिकुलरली, जैसे हम बात करते हैं बैकवर्ड एरियाज की, उसमें हमें एजुकेशन को प्रमोट करना है. ठीक है. कुछ एरियाज में, कुछ स्टेट में हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है. गॉट इट. तो हमने 4 मेन फीचर्स में क्या देखा. फर्स्ट वन रिवाइज करेंगे, फटाफट यही याद करेंगे. डिजाइन पॉलिसी एंड पॉलिसी प्रोग्राम फ्रेमवर्क. डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क. सेकेंड वन फोस्टर कोऑपरेशन फेडरलिज्म. थर्ड वन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. फोर्थ वन थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब. ऑलराइट. Now, moves to the next point. ये कुछ फंक्शंस शो कर रखे हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटर एंड इवैल्यूएशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम कुछ अगर हम बात करें कि डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ नीति आयोग प्रोवाइड द रिक्विजिट कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर नीति टू कैरी आउट इट्स मैंडेट. मीन्स कि किस किस सेक्टर में ये वर्क कर रहे हैं. एग्रीकल्चर, हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड रिसर्च. अब हम इस सब चीजों को कंसिडर करें तो हमको एक चीज समझ में आती है कि ये पूरे नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. HRD मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. अब इन पॉइंट्स को हम देखें तो इससे क्या मीन हो रहा है कि हमारे जो नीति आयोग है वो किस किस सेक्टर में कैसे वर्क करते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम चलते हैं 7 की तरफ. 7 मीन्स सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल. ऐसे एक्शंस लेना जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल को. अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है. ह्यूमन कैपिटल मीन्स टू मेक द पीपल मोर इफेक्टिवली by providing good education, by providing quality education and to ensure good health. Human capital means किसी पर्सन की हेल्थ को, उसकी हेल्थ अच्छी हो और उसे गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड हो. एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, जो वहां रह रहे हैं, वो एक तो एजुकेटेड हो मीन्स अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो. अब किसी पर्सन की हेल्थ ही अच्छी नहीं है,
अगर हम हमारा एग्जाम्पल ले, स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल ले, अगर हमारी हेल्थ हमें सपोर्ट नहीं कर रही है तो हम इफेक्टिवली अपनी स्टडीज को नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम कोई पर्टिकुलर कोई भी काम कर रहे हैं, हमारी हेल्थ हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको हेल्थ प्रोडक्ट्स वो सॉरी अगर किसी हेल्थ नहीं करता, वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, क्या एक पॉलिसी स्टार्ट की, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल बाय प्रोवाइडिंग good quality education and to ensure good health. Got it? Now, start the program for sustainable action for transforming human capital focus on two main sectors, education and health, to build three role model states. इन्होंने ये जो प्रोग्राम स्टैब्लिश किया, ये इसके लिए थ्री रोल मॉडल स्टेट्स, थ्री स्टेट्स में स्टैब्लिश किया, थ्री रोल मॉडल स्टेट स्टैब्लिश किए। ठीक है, झारखंड 3 स्टेट में स्टैब्लिश किया, झारखंड, एमपी, झारखंड, एमपी एंड थर्ड वन इज उड़ीसा। हमने क्या कहा, 3 रोल मॉडल स्टेट स्टैब्लिश की, 3 रोल मॉडल स्टैब्लिश स्टेट को कंसिडर किया। फर्स्ट वन झारखंड, सेकंड वन मध्य प्रदेश एंड थर्ड वन इज उड़ीसा। with the help of the educational groups, with the help of the knowledge partners. First one, Boston Consultancy Group, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंसल्टेंसी ग्रुप है। फर्दर एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपकी एक बुक है फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उस बुक में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, बोस्टन एंड कंसल्टेंसी ग्रुप ये यूनाइटेड स्टेट का एस्टैब्लिश एक ग्रुप है। ये अपनी फर्दर एजुकेशन लेवल पे या उस लेवल पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराता है, एडवाइस प्रोवाइड कराता है। तो गवर्नमेंट ने 3 रोल मॉडल स्टेट स्टार्ट किया इस प्रोग्राम को, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, विद द नॉलेज पार्टनर। फर्स्ट वन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉलेज कंसल्टेंसी ग्रुप बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, और सेकंड इंडिया का पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप, पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप। इनके साथ इन्होंने प्लान को स्टैब्लिश किया, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। इनका मेन फोकस क्या था, हेल्थ और एजुकेशन पे। ठीक है, ये पैराग्राफ हमने डिस्कस कर लिया, आप इसे इजीली रीड कीजिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 3 phases। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज ध्यान से समझिए। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 months, 3 phases में प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 30 months, कमिंग टू एन एंड इन 2020 में इसका थर्ड फेज कंप्लीट हो रहा है। The 2 phases of the project have been completed. It is now in the third phase, which will last for the 18 months. Major achievement from under the project of Sath Education include sustainable action for transforming human capital, in-depth field diagnosis of districts and schools of Jharkhand, Odisha and Madhya Pradesh. इनका मेन फैक्टर क्या था, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना टू एंश्योर गुड हेल्थ। तो इन्होंने झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में इन स्कूल्स को टारगेट किया जिससे उन्हें गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप्स released for all 3 states which contain quarterly milestone committee for each initiatives. क्वार्टरली लेवल पे इनके लिए रोड मैप्स प्रिपेयर किया गया कि पर्टिकुलर इस टाइम में हमें ये मेजर अचीवमेंट या इस टारगेट को कंप्लीट करना है। ठीक है, critical interventions including school merger, remediation programs, training, monitoring, teacher recruitment, rationalization, institutional reorganization and district at the state level, and proper utilization of MIS are in execution of mode since January 2018. मेजर अचीवमेंट्स में क्या देखा हमने कि इन्होंने स्कूल्स को टारगेट किया, क्वार्टरली लेवल पे उन्हें मॉनिटर करना स्टार्ट किया और
स्कूल्स का मर्जर किया जिससे उन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? साथ में हमने क्या समझा? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को ट्रांसफॉर्म करना इन 2 ways, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी एजुकेशन एंड टू एंश्योर गुड हेल्थ। ऑलराइट, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? हमने की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले को समझा नीति आयोग को। नीति आयोग को हमने एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है, आप उसमें अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं, उसे मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगी। सो एवरीवन एंजॉय योर डे एंड थैंक यू।